बोरला आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है? बोरला आभूषण पहना जाता है सर पे। तो राइट आंसर 1 नंबर। ठीक है, तो कमेंट में लिखते जाओ ए आंसर सही है पहले का, दूसरे का क्या आंसर है, ताकि आपका काउंट होता रहे। दूसरा कि सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति का मुखिया होता है वो कहता जाता है कोतवाल। ठीक है, 12 जिले में रहती है ज्यादातर, अभी याद होगा। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर है। तीसरे राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात से लगभग बराबर है? जितना राजस्थान का है उतना ही, ठीक है, लिंगानुपात ये 12 जिले का लगभग। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका घनत्व है लगभग राजस्थान के घनत्व के बराबर है? कि जितना राजस्थान का है उतना ही घनत्व लगभग है किसका? सिरोही का। सिरोही का है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना 2011 में, 12 सितंबर 2011 को। बी आपका राइट है। अगला है कि राजस्थान की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? 2010 में घोषित हुई थी। सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि अडवान बांध जो बना हुआ है ये कहां पर है? अडवान बांध कौन सी नदी पर आता है? मानसी नदी पर है ये। 1 नंबर आपका सही। 10 है कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं? सबसे ज्यादा संतरा का उत्पादन होता है राजस्थान का नागपुर कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं, झालावाड़। तो डी आपका राइट आंसर। 9 है कि सवाई माधोपुर में जो चौथ का बरवाड़ा है वहां से कौन सा खनिज निकाला जाता है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चौथ का बरवाड़ा सीसा जस्ता की खान है कहां पर? सवाई माधोपुर में। चलिए, मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जैसलमेर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट एक बार लाइक कर दो। लाइक करने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी है। 11 का आंसर दे दो साथ में कि किस किले के बारे में कहा जाता है कि अन्य सब किले हैं वो नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है, और ये कहते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहते हैं। तो सी आपका सही है। 12 है कि राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए एक योजना चलाई थी। कौन सी? स्वास्थ्य मित्र योजना। स्वास्थ्य मित्र योजना 1 आपका सही है। अगला है कि केरी बांध की ओढ़नी है वो किस जाति की महिलाओं के लिए लोकप्रिय है? तो केरी बांध की ओढ़नी है आदिवासी महिलाओं में प्रसिद्ध है। तो बी आपका सही है। 14 नंबर कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? महिला शक्ति पुरस्कार के नाम से। तो बी आपका सही है। 15 कि राजस्थान में पंचायत समितियों का जो प्रधान है अगर वो अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा? ठीक है, तो जिला प्रमुख को देगा। जिला प्रमुख 1 आपका सही है। 16 की गीता चौधरी है वो किस खेल से संबंधित है? गीता चौधरी कुश्ती से संबंधित है। तो बी आपका सही है। अगला है कि आबानेरी की जो चांद बावड़ी है वो कौन सी जिले में है? आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले में। 1 नंबर आपका सही आंसर। 18 की पांचना बांध है वो कहां पर बना हुआ है? पांचना बांध बना हुआ है करौली जिले में। करौली में। बी आपका सही है। अगला है कि नटनी का चबूतरा किस झील पर है? नटनी का चबूतरा है पिछोला झील पर। पिछोला झील राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, 20 है कि छापी सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से? छापी सिंचाई परियोजना है झालावाड़ जिले में। तो 1 नंबर आपका सही है। अगला है कि प्राचीन और विशेष प्रजातियों की वृक्षों की पहचान सुरक्षित करने के उद्देश्य से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो महावृक्ष पुरस्कार दिया जाता है। महावृक्ष पुरस्कार। बी आपका राइट आंसर। 22 की गांगे सोप स्तनपाई जो है वो किस अभ्यारण्य की विशेष पहचान है राजस्थान में? और ये चंबल नदी में देखने को मिलते हैं, तो उसी अभ्यारण्य से रिलेटेड है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अच्छा, रेत का तीतर किसको कहते हैं? कौन सा पक्षी है जिसको रेत का तीतर कहते हैं? बड़बड़ को। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, 23 है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उर्वरता उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उड़द फसल का यूज करते हैं। तो 1 आपका सही है। 24 है कि राज्य में सरसों तेल का प्रमुख उद्योग केंद्र कहां पर है? सरसों तेल के प्रमुख उद्योग केंद्र जो है वो है भरतपुर में। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, टस्सर यानी कृत्रिम रेशम विकास कार्यक्रम जो कि 1986 में शुरू हुआ था, सबसे पहले कौन सी जिले में हुआ था? तो टस्सर विकास कार्यक्रम जयपुर से शुरुआत हुई थी। सी आपका सही। अगला है कि सांगरी फल जो है वो किस ऋतु में लगते हैं? सांगरी ये लगता है गर्मियों में। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि युवलेफ्री से छिपकली जो है ये कौन से अभ्यारण्य में होती है? युवलेफ्री छिपकली है ये माउंट आबू सिरोही में। बी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। कौन सी जगह से? बगदरी में, 2 अक्टूबर 1959 को। 1 आपका सही है। ओके, 29 है कि धून का धनी किसको कहा जाता है? धून का धनी कहते हैं जय नारायण व्यास जी को। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर।
30 है कि 1857 की क्रांति का भामाशाह किसको कहा जाता है? ये अमरचंद भाटिया जी, बीकानेर। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 31 है कि देश का पहला संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? संपूर्ण आदिवासी साक्षर जिला है डूंगरपुर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो 32 है कि राजस्थान में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम बताना, और पहली महिला रही थी रत्ना शास्त्री। रतन शास्त्री, डी आपका सही है। और हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या नाम दिया था? अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध। खमनोर आसमंद में है, खमनोर का युद्ध। तो बी आपका सही है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी? और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी वो सूरतगढ़ से। एक आपका सही है। 35 है कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्था जो है कहां पर है? और ये है अजमेर जिले में। तो बी आपका सही है। अगला कि बीएसएफ की इष्ट देवी का नाम बताना, ये तनोट माता है जैसलमेर में, थार की वैष्णो। तो 1 नंबर आपका सही है। और मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहते हैं कटारगढ़ को। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर। 38 है कि जयपुर को 1876 में ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में गुलाबी रंग से रंगवाया था? राम सिंह ने। और कौन आए थे? प्रिंस अल्बर्ट आए थे। उन्हीं के आगमन पर गुलाबी रंग से रंगवाया गया था और स्टेनली रीड ने पिंक सिटी नाम दिया था। 39 है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से जिले में? सबसे ज्यादा उदयपुर में है और सबसे कम है चूरू जिले में। क्रांतिकारी नौजवान तैयार करने के उद्देश्य से भारत में स्वतंत्रता से लगभग 40 साल पहले जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना हुई थी। किसने की थी? वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने, जयपुर में। तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा संख्या में ऊंट और बकरियां हैं? ऊंट बकरियां सबसे ज्यादा राजस्थान में ही है। तो एक आपका सही है। अगला है कि बराड़ी क्या है? बराड़ी किसको कहा जाता है? भीलों के द्वारा घर की दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं तो उसी को कहते हैं बराड़ी देवी। तो सी आपका राइट आंसर। 43 है कि धराड़ी क्या होता है? ये बराड़ी था और ये धराड़ी क्या होता है? धराड़ी नॉर्मली ये खाद्यान्न का संग्रहण करने की व्यवस्था जो होती है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो डी आपका राइट आंसर। 44 है कि राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र जो है कहां पर है? खजूर अनुसंधान केंद्र बना हुआ बीकानेर में। बीकानेर में। एक आपका सही है। 45 है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल आसान सा। 46 है कि राजस्थान में जयपुर के बाद में सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला नगर कौन सा है? जयपुर के बाद में उदयपुर ही आता है। जयपुर के बाद में आता है आपका उदयपुर। तो डी आपका राइट आंसर। चलिए 47 कि राजस्थान में पुरातात्विक महत्व है का भरतरी गुबंद जो है कहां पर है? भरतरी गुबंद बताना है और ये अलवर में है। अलवर में कहां पर? तिजारा में। तिजारा अलवर में। चलिए राजस्थान में पुरातात्विक महत्व है कि जो संतोष बावला की छतरी है, ये संतोष बावला की छतरी कहां पर है? संतोष बावला की छतरी आती है पुष्कर पे। पुष्कर कहां है? अजमेर में। अगला है कि राजस्थान में 1904 में जो सहकारिता की शुरुआत हुई थी, पहला सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कहां से हुई थी? तो भरतपुर और डीग से। ठीक है, फिर अजमेर में। तो पहले भरतपुर डीग से शुरुआत होती है। तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में गोडवाड़ पर्यटन सर्किट है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? गोडवाड़ पर्यटन सर्किल में आते हैं आपका पाली, सिरोही, जालोर का एरिया। तो डी आपका सही है। 51 है कि जोहार कला केंद्र का प्रारूप है वो किस विख्यात कलाकार ने बनाया था? जोहार कला केंद्र का प्रारूप जो तैयार किया था ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये चार्ल्स कोरिया के द्वारा। ये चार्ल्स कोरिया है, चार्ल्स नहीं है। चलिए चार्ल्स कोरिया कह दीजिए की बात है। भावना की राजस्थान की स्थापना का कला, राजस्थान की स्थापना कला है स्थापत्य कला का जनक किसको कहते हैं? स्थापत्य कला है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहलाते हैं राणा कुंभा कहलाते हैं। एक आपका सही है। और राजस्थान के किस शासक के सहयोग से अकबर ने 1570 में नागौर में दरबार लगाया था? ये भारमल, जयपुर के जो शासक थे कछवास के, भारमल जिन्होंने सबसे पहले दीनता स्वीकार की थी और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, इन्हीं के सहयोग से लगाया था। चलिए रणथंभौर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? राणा हमीर, हट्टी शासक और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में 1301 में। पहला साका हुआ था और पहला जल जोहर भी हुआ था। अगला है कि होबा की खेती राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा की जाती है? होबा की खेती सबसे ज्यादा होती है झुंझुनू जिले में। बी आपका राइट आंसर। तांबा जिला। चलिए राणा प्रताप सागर बांध परमाणु बिजली घर की स्थापना किस राष्ट्र के सहयोग से की गई है? और ये हुई थी कनाडा के सहयोग से। सी आपका सही है। और कौन सा अभ्यारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है? ये तालसापर है और तालसापर आता है आपका चूरू जिले में। 58 है कि अजमेर के समीप हंटोंडी में 1927 में जो गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? और ये की थी हरिभाव उपाध्याय जी के द्वारा की गई थी। और 59 है कि इनमें से किसके लिए अमृता देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है वन संपदा और वन्य जीव संरक्षण के लिए। एक आपका सही है। 60 है कि रोहिणी, वरुणा ये किस किस्म की फसलें हैं?
रोहिणी वरुणा ये है सरसों की किस्में हैं, तो सी आपका राइट आंसर। 61 है कि राजस्थान में खेजरी वृक्ष के लिए उपयोग किया जाने वाला स्थानीय नाम है। खेजरी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? खेजरी को स्थानीय भाषा में कहते हैं सिमलो या जांटी, तो सिमलो हो जाएगा राइट आंसर। और 62 है कि जैसलमेर का 1550 का जो अर्ध शाखावाद था वो किसने आक्रमण किया था? ये आक्रमण किया था अमीर अली ने किया था और शासन कर रहे थे लूणकरण। अगला है कि राजस्थान ने पर्यटन का जो आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की स्थापना की थी, ये कब की थी? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की स्थापना हुई थी 2001 में राजस्थान में, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर बी आपका सही है, 2001 में। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा होती है उसको राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कह देते हैं? मावट कह देते हैं। 65 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय बेंगलुरु में, एक आपका सही है। अगला है कि सही परियोजना उदयपुर में किस तहसील में है? उदयपुर की कोटड़ा तहसील में आती है ये, कोटड़ा तहसील, डी आपका सही है। 67 मन की बात सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मन की बात, और ये लिखी थी राजेश जैन की है, बी आपका सही है। 68 है कि कोयना बांध जो है ये कौन से राज्य में आता है? कोयना बांध आता है महाराष्ट्र में, डी आपका सही। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। चलिए 70 है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ाने से होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वायु में सांद्रता बढ़ने से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सी आपका सही। एक ही तरह की भारत में शीशे के जो सिक्के चलाए थे सबसे पहले किस वंश के शासकों ने चलाए थे? सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे, तो बी आपका सही। क्वेश्चन नंबर 72 राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? अगर कोई भी विवाद होता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय डिसीजन लेता है, तो एक आपका सही है। अगला है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था कहां पर है? केंद्रीय खनन अनुसंधान है धनबाद में, तो डी आपका सही। चौथा है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होने का कारण क्या है? विद्युत केतली में पानी गर्म होने का कारण होता है सेवन, तो सी आपका सही। 75 की वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको क्या कहते हैं? मेन पेज कहलाता है होम पेज, एक आपका सही है। चलिए भारतीय संसद में राजस्थान के कुल कितने सांसद होते हैं? तो टोटल होते हैं 25 और 10 35, टोटल हो गए 35, तो डी आपका राइट आंसर। अगला कि राजस्थान की कौन सी जनजाति बंदर के मांस का प्रयोग करती है? बंदर के मांस का प्रयोग करती है कथोड़ी जनजाति, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 78 की गिर नस्ल जो है किसकी नस्ल है? गिर नस्ल आती है गाय की। किसकी नस्ल है? गाय की। लास्ट 2 क्वेश्चन करें उससे पहले सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो एक बार अगर आपको टेस्ट पसंद आया है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही टेस्ट डेली हम करें। चलिए अलवर का जो बाला किला है जिसको कुंवारा किला भी कहते हैं, किस मुगल शासक ने एक रात गुजारी थी वहां पर रात गुजारी थी? बाबर ने। और 80 नंबर क्वेश्चन की मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? द्वारिका में, जहां पर रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हो गई थी इनके गुरु थे संत रविदास जी, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इन 80 में से आपका स्कोर क्या है पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट करके बता दो। लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है ताकि इस तरह के डेली हम टेस्ट करते रहें।